नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि फेरम मेटेलिकम के बारे में। आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं फेरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में। दोस्तों ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये लोहे से बनती है। लोहे को कुछ समय के लिए अल्कोहल में रखा जाता है और जब अल्कोहल में लोहे के गुण पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके बाद पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस के तहत 30 पोटेंसी तक फेरम मेटेलिकम बनाई जाती है, जिसे देने से दोस्तों लोगों में खून की कमी में, एनीमिया में, जहाँ पर चेहरे पे जो है लालीपन के साथ खून की कमी हो, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है पेट संबंधी दिक्कतों के लिए, जहाँ पर भूख जो है अनियमित लगती है, या मूत्राशय संबंधी समस्याओं के लिए, या दोस्तों महिलाओं में मेंसेस संबंधी दिक्कतों के लिए, चक्कर आने के लिए, बाजू के दर्द के लिए और खून की कमी के लिए, इन सब के लिए दोस्तों इसका प्रमुखता से यूज़ किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे अब इसके लक्षणों की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जनरली यदि किसी में खून की कमी है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, या तो उसका खून बहुत ज़्यादा मात्रा में बह गया हो, या दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से पौष्टिक आहार नहीं ले रहा हो जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व जो है प्राप्त हो, या हो सकता है कि वो पौष्टिक आहार तो सही मात्रा में ले रहा हो किंतु उसका पाचन तंत्र उस पौष्टिक आहार को सही तरीके से दोस्तों एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, बॉडी को नहीं पहुंचा पा रहा हो। तो जनरली ऐसी कंडीशन में शरीर में लोहे की यानी कि आयरन की कमी हो जाती है और व्यक्ति में खून की कमी या कहें दोस्तों तो एनीमिया जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में कुछ लक्षण आते हैं, व्यक्ति को जो चलने में हाफी भराने लगती है, कुछ भी काम करने में बहुत ज़्यादा कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता, और दोस्तों सांस फूलना ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। हृदय का जोर जोर से धड़कना ये भी जो है खून की कमी के मरीजों में दिखाई देता है। परंतु दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप जब भी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फेरस सल्फेट या आयरन के आपको जो है कई सारे टॉनिक टेबलेट पकड़ा देता है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो आपको लौह भस्म वगैरह दे देगा, किंतु होम्योपैथिक डॉक्टर दोस्तों लक्षणों के आधार पर आपकी खून की कमी के लिए आपको सही मेडिसिन देता है। तो फेरम मेटेलिकम कहाँ पर देते हैं? जब व्यक्ति में झूठी लाली दिखाई देती है किंतु उसमें खून की कमी पाई जाती है। मतलब मरीज को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि इसे खून की कमी है। खून की कमी के मरीज का चेहरा जो है दोस्तों रक्तहीन दिखेगा, लालीपन उसमें बिल्कुल नहीं दिखेगी और पीलापन दिखेगा, किंतु जो फेरम मेटेलिकम का मरीज होगा उसके चेहरे पर आपको लाली दिखाई देगी। ऐसा नहीं लगेगा चेहरा देखकर कि इसमें खून की कमी है, किंतु यदि आप उसके होठ के आसपास देखेंगे तो होठ के आसपास उसको आपको जो है पीलापन उस मरीज में दिखाई देगा। ऐसे विशेष लक्षण में दोस्तों आपको फेरम मेटेलिकम का यूज करना है, क्योंकि फेरम मेटेलिकम का ये विशेष लक्षण है कि इसमें बॉडी में सभी जगह रक्त जो है समान रूप से परिसंचरण नहीं करता है, कहीं पर ज्यादा करता है, कहीं पर कम करता है। तो कहीं पर तो आपको लालिमा ऐसी दिखाई देगी कि कहीं से नहीं लगेगा ये आयरन की कमी से परेशान है, इसी एनीमिया का मरीज है, परंतु कहीं कहीं पर आपको पीलापन दिखाई देगा जहां आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति में खून की कमी है। इसके साथ साथ जो दूसरे लक्षण मैंने आपको बताया वो फेरम मेट के मरीज में भी पाए जाते हैं। जरा सा काम करने में सांस फूलना, हाफी चलना, सिड़ाव चढ़ने पे या जरा सा दौड़ लेने पर, ज़्यादा चलने पर भी सांस फूलने लगना, अपने हृदय की धड़कनें जोर जोर से सुनाई देना और कमजोरी के कारण हमेशा निस्तेज बने रहना, सोए रहने का मन करना, ये सभी लक्षण फेरम मेटेलिकम के मरीज में भी पाए जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, झूठी लालिमा पाई जाना उसके साथ खून की कमी होना इसका विशेष लक्षण है। दोस्तों दूसरी बात करें तो यदि शरीर से कभी भी दोस्तों अचानक से जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रस होते हैं, उनका अचानक से बह जाना, उसके बाद शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए और झूठी लालिमा के साथ निर्बलता पाई जाए, वहाँ पर भी दोस्तों फेरम का यूज़ होता है। यदि किसी व्यक्ति को खून बहुत अधिक मात्रा में बह गया हो, अचानक से कमजोरी आ गई हो, निर्बलता दुर्बलता लगने लगी हो, या उसने वाइटल फ्लूइड्स जो अन्य होते हैं जैसे सीमेन का लॉस बहुत ज़्यादा कर दिया हो जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी बनी रहने लगी हो, वहाँ पर भी दोस्तों फेरम मेटेलिकम का यूज़ करते हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना दवा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, परंतु फेरम मेट भी दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दोस्तों फेरम मेटेलिकम को महिलाओं के केसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर यदि मेंसेस की शुरुआत हुई हो, वहाँ पर जो नई लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रही हो, तो वहाँ पर फेरम मेटेलिकम देने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। नई बच्चियों में ये लक्षण पाए जाते हैं कि जब उनकी उम्र हो जाती है, मेंसेस आना होता है, तब खून की कमी के कारण उन्हें मेंसेस सही टाइम पर आ नहीं पाते। और दोस्तों कई सारी महिलाओं में ऐसा होता है कि प्रथम मेंसेस इतना ज़्यादा मात्रा में ब्लडिंग होती है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती है। जो लक्षण खून की कमी में होते हैं वो सभी आने लगते हैं और तरह तरह के आयरन टॉनिक लेने के बाद भी दोस्तों उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती। वहाँ पर आप फेरम मेटेलिकम का यूज़ कीजिए, चूंकि ये दोस्तों पोटेंटाइज मेडिसिन है, शक्तिकृत लोहा है, लोहे की पोटेंसी जब पोटेंटाइजेशन करते हैं तो उसके अच्छे गुण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप फेरम मेट देते हैं तो ये मार्केट में मिलने वाले जो दूसरे
टॉनिक है उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, और जहाँ पर आयरन टॉनिक से भी आपको लाभ नहीं हुआ वहाँ पर फेरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में देने से दोस्तों आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये देखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि फेरम मेट में के जो मरीज होते हैं उनमें रक्त का परिसंचरण या रक्त का वितरण जो है पर्याप्त मात्रा में सभी जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको पेट में इस प्रकार की समस्या होती है कि कभी तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब सही मात्रा में रक्त का परिसंचरण हो रहा है तो पाचक रस भी सही मात्रा में निकलेंगे और सही तरीके से भोजन पचेगा तो भूख लगेगी। तो कभी ऐसा होगा कि रक्त का परिसंचरण नहीं हो पा रहा है, सही रक्त वितरित नहीं हो पा रहा है, तो पाचक रस कम निकल रहे हैं, तो भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ऐसे लक्षण किसी मरीज में पाए जाते हैं कि कभी तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि व्यक्ति नॉर्मल खाने से 2 गुना ज़्यादा खाना खा लेता है, फिर भी उसे भूख लगती रहती है, तो कभी उसे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। इस प्रकार से लक्षण बदलते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में फेरम मेट दीजिए, बहुत अच्छा लाभ करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों यदि मूत्राशय में भी इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो कि कभी तो रक्त का परिसंचरण सही होने के कारण जो मूत्राशय की मसल से, वहाँ की नर्व से वो सही तरीके से काम कर रही है, वो कभी सही काम नहीं कर रही है। तो बच्चों में इस प्रकार के केसेस देखने में आते हैं कि बच्चा खेलते खेलते जो है बूंद बूंद करके बाथरूम जो है अपने अंडरवियर में कर लेता है, अंडरवियर पूरी तरह से गीला हो जाता है, किंतु जब बच्चा लेटता है तो उसे आराम मिलता है, उसकी जो बाथरूम लीक होना है वो बंद हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में आपको इक्विजिटम पल्सिटिला स्टिफिस एग्रिया देंगे तो कोई मतलब नहीं है, तब वहाँ पर आप दोस्तों फेरम मेट देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फेरम मेट को दोस्तों एक विशेष प्रकार की उल्टी के लिए भी दिया जाता है। जनरली जब किसी मरीज को उल्टी होती है तो उल्टी आने से पहले जी मचलाता है, अंदर से जो अनइजीनेस सी लगती है, कुछ अटपटा सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ उल्टी आने के लक्षण फील होते हैं। परंतु दोस्तों जो फेरम मेट का मरीज होता है वो अचानक से उल्टी करता है, उसे उल्टी आने के पहले की कोई फीलिंग नहीं आती, कभी जी नहीं मचलाता। वो खाना खाएगा, वो खाना खा के अचानक एकदम से उसे उल्टी आएगी, और जितना खाना खाया उसने वैसा के वैसा खाना वो पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। ऐसा लगेगा जैसे पेट में कोई थैली रखी थी, खाना सीधा की सीधा उस थैली में गया, बिना पचे सीधा की सीधा पूरी तरह से वापस निकल गया। ऐसा जनरली दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि बिना कभी जी मचलाए अचानक से पूरी तरह से उल्टी कर देना। तो ऐसे केसेस में फेरम मेटेलिकम दवा ही असर करती है और बहुत ही शानदार दोस्तों असर करती है। फेरम मेटेलिकम को दोस्तों चक्कर आने के केसेस में भी देते हैं, खासकर यदि चक्कर ऊंचाई से देखने पर नीचे की तरफ आने पर आ रहे हो, या दोस्तों स्पेशली बहते पानी को देखकर चक्कर आ रहे हो। तो बहुत सारे मरीज आप देखेंगे कि जब पुल पर से निकलते हैं और नीचे जो नदी बह रही है उस पानी को देखते हैं तब उन्हें चक्कर आते हैं, जनरल कंडीशन में नहीं आते। तो जब इस प्रकार की विशेष कंडीशन में चक्कर आते हैं तो वहां पर दोस्तों फेरम मेटेलिकम दवा बहुत ही अच्छा असर करती है। फेरम मेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाह और दोस्तों कंधों के दर्द में, परंतु इसके कंधे के दर्द की भी एक विशेषता होती है कि जब आप कंधे का दर्द मान लो इस मरीज को होता है और मरीज हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है और उसे आराम आता है, वहां पर दोस्तों फेरम मेटेलिकम दवा से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। फेरम मेटेलिकम दवा जो है जनरली इसका जो मरीज होता है वो चिली होता है, सर्द प्रकृति का होता है। मतलब जो भी मरीज चिली प्रवृत्ति के होते हैं, सर्द प्रवृत्ति के होते हैं दोस्तों, उन्हें सर्दी में उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, गर्मी में उनकी समस्याओं में आराम हो जाता है। किंतु फेरम मेट में क्या होता है कि मरीज तो चिली होता है, गर्मी पसंद करता है, किंतु उसका जो दर्द होता है उसमें ठंड से ही आराम मिलता है। यदि उसे दांत का दर्द है तो वहाँ पर यदि कोई ठंडा पानी पी लेगा या ठंडा कुछ लगा लेगा, बर्फ की रगड़ लगा लेगा, तो उसे उसमें आराम आएगा। तो इस प्रकार का जो कहेंगे कि अलग प्रकार का लक्षण है कि जिस चीज़ से उसे दिक्कत है उसी चीज़ को लगाने से आराम मिल रहा, तो वहाँ पर दोस्तों फेरम मेट देंगे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि फेरम मेट के मरीज को बार बार हांफी चलना या जरा सा चलने पर सांस फूल जाना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। किंतु इसमें भी एक विलक्षण लक्षण है कि दोस्तों जब फेरम मेट का मरीज थोड़ी सी भी हरकत करता है या थोड़ी थोड़ी हरकत करता रहता है तो उसको उसके रोग में बहुत ज़्यादा कमी दिखती है। मतलब आप समझिए कि कितना एक विरोधी लक्षण है कि जनरली किसी व्यक्ति की सांस फूलना या हृदय की धड़कनें जोर जोर से चलना तब होती है जब व्यक्ति हरकतें करेगा, जब चलते जाएगा या उठापटक करते रहेगा तो ये लक्षण बढ़ जाना चाहिए। किंतु जब फेरम मेट का मरीज थोड़ी बहुत हरकतें करता है तो इन लक्षणों में कमी आ जाती है। यदि उसकी सांसें तेज चल रही है, यदि उसने लंबा चल के आया, सांसें बहुत तेज चल रही है, तो एकदम रुकेगा नहीं, वो हल्का हल्का कुछ भी हरकतें हाथ पांव हिलाता रहेगा, तो उसकी सांसें जो तेज चल रही थी वो नॉर्मल हो जाएगी, उसे उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इस प्रकार का जब विरोधी लक्षण किसी में मिलता है कि हरकत करने से जहाँ रोग में वृद्धि होना चाहिए, सांस फूलने में, दमे की शिकायत में, हृदय की धड़कनों में, वहाँ पर आराम मिल रहा हो, तो दोस्तों वहाँ पर फेरम मेट का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि खून की कमी को दूर करने के लिए फेरम मेट एक बहुत ही प्रमुख औषधि है, बहुत अच्छा असर करती है। मार्केट में मिलने वाले आयरन टॉनिक जो है वो इसके सामने फेल है, क्योंकि ये शक्तिकृत लोहा है,
पोटेंटाइज्ड आयरन है, परंतु इसका लक्षण मिलना चाहिए कि मरीज में झूठी लालिमा पाई जाती है। मतलब मरीज को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एनीमिया का मरीज है। एनीमिया के मरीज में जैसा पीलापन दिखता है वैसा चेहरे पर नहीं दिखेगा, चेहरे पर लालिमा दिखेगी, किंतु दूसरी जगह होठों के आसपास जो है आपको पीलापन दिखेगा। इस प्रकार के मरीज को आप फेरामेट दीजिए। इसी के अलावा जो मैंने दूसरे लक्षण बताए, चक्कर आने के लिए या गर्भावस्था के दौरान जो मैंने आपको उल्टी की शिकायत बताई उसके लिए, पेट संबंधी समस्याओं के लिए, भूख का समान रूप से लगना या मूत्राशय संबंधी दिक्कतों के लिए, इन सभी में दोस्तों फेरामेट का यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों ये था फेरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनरली मैं इसकी 30 पोटेंसी जो है वो प्रिस्क्राइब करता हूँ। 30 पोटेंसी में भी बहुत शानदार इसके जो है रिजल्ट मिलते हैं। इसकी डोज नॉर्मल होती है, 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार दिया जाता है 10 साल से ऊपर के किसी भी मरीज को। 10 साल से यदि छोटा है तो 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर रात डायरेक्ट जो है दोस्तों जीभ पर डाल दी जाती है। कुछ समय तक कंटिन्यू रखना पड़ता है, जैसे जैसे स्थिति सुधरती जाती है डोज को कम करके दवाई को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।